हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ फैक्टर्स ऑफ फैक्टरिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो मैंने आपको पहले भी हर क्लासेस में आपको बताती हूँ। टोटली इसमें 4 फैक्टर्स हैं और 4 फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमारे 3 फैक्टर्स तो हो चुके हैं। कल की क्लास में मैंने आपको कंपनीज कंसिडरेशन वाला भी फैक्टर वाइंड अप करवा दिया था। उसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स थे, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडिल मैन कंसिडरेशन। ये लास्ट फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, मिडल मैन कंसिडरेशन। इधर हम मिडल मैन को कंसिडर करके, उनको देख के समझ के, उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक तरह से चूज करेंगे। मैन्युफैक्चरर ये मिडल मैन को देखेगा, उसके बिहेवियर को देखेगा, उसके एटीट्यूड को देखेगा, उसके बाद ही यहाँ पे कोई सा भी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि आज से मतलब कल से हमारी क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो चुका है। पहले 7 बजे आती थी शाम को, आज से मतलब कल से हमने क्लासेस का टाइम चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो 8 बजे रात को क्लास आया करेगी हर रोज इस चैनल पे। संडे को आप सबको पता है हमारी क्लास ऑफ रहती है, तो कल को संडे, कल को हमारी क्लास ऑफ रहेगी। तो चलिए देखते हैं मिडिल मैन कंसिडरेशन में बेसिकली क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ई है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोड्यूसर, जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करने का सोचते हो, तो उसमें आपको मिडिल मैन को भी एक तरह से मिडिल मैन के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उसके एटीट्यूड को बहुत ज़रूरी है उसको स्टडी करना, उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी हम इसके अंदर जो फैक्टर्स आएंगे, अभी मैं आपको चार्ट बना के बताऊंगी, वो भी हम कंसिडर करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक बात बोले, तो हम यहाँ पे एक तरह से मिडल मैन को कंसिडर करके उसके बाद ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक तरह से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। द चॉइस, अब मैं आपको बुक में से पढ़ के समझाती हूँ। The choice of channel also depend upon the strength and weakness of different types of middlemen performing various function। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो एक तरह से जो फंक्शन है उसका, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। किसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? मिडिल मैन की। ठीक है। उनका बिहेवियर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट मिडिलमैन कंसिडरेशन विच अफेक्ट द चैनल चॉइस आर एज फॉलो। यहाँ पे मैं पहले चार्ट बना देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे हर रोज 2-2 फैक्टर्स में आपको पढ़ाऊंगी। पहला फैक्टर है, फटाफट से हम लिख लेते हैं, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन। पहला फैक्टर जो किसके अंदर आएगा, वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर पॉइंट का मतलब समझाऊंगी। सेकंड है आपका एटीट्यूड ऑफ मिडिलमैन। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है एक तरीके से। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन। फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ चैनल। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितना खर्चा आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो आप पेमेंट दोगे मिडिल मैन को, क्योंकि आप यहाँ पे मिडिल मैन की सर्विस एक तरह से ले रहे हो, तो उनको भी तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो कोई मिडिल मैन ज्यादा पैसे मांगता है, कोई कम पैसे मांगता है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ चैनल फिर होता है आपका सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल। सिक्स्थ होता है आपका लास्ट फाइनेंशियल एबिलिटी। ठीक है।
तो ये टोटल ये 6 फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं मिडिल मैन कंसिडरेशन के अंदर। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लिख भी सकते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन, सेकंड इज एटीट्यूड ऑफ मिडिलमैन, थर्ड इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन, फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ चैनल, फिफ्थ इज सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल एंड लास्ट इज फाइनेंशियल एबिलिटी। तो आज हम पहले पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन। हम इधर ये देखेंगे कि इस वाले फैक्टर में यहाँ पे हम किस चीज की बात करते हैं, ठीक है। अगर आज की क्लास बड़ी हो रही होगी तो मैं आपको एक ही फैक्टर करवाऊंगी, बाकी के मैं आपको मंडे को करवाऊंगी दो दो करके। तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप लोग हाँ मैं ये बोल रही थी अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने सोचा कि हम ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं 1 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करूंगा जिसमें मैं सिर्फ बीच में होलसेलर को रखूंगा, ठीक है। तो जब आपने देखा, आप होलसेलर के पास गए, उससे बात की, लेकिन वो उस टाइम पे आपको नहीं अवेलेबल मिल रहा है, मींस वो उस टाइम पे तैयार नहीं है क्योंकि वो काफ़ी बिजी है और काफ़ी और लोगों का वो प्रोडक्ट बेच रहा है। उस टाइम वो आपका सामान नहीं बेच सकता, वो आपको अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो वो है होलसेलर काफ़ी अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है वही होलसेलर अच्छा है और बाकी के ऐसे अच्छे नहीं है, और अगर आप उनकी सर्विसेज लोगे तो आपको कोई फायदा मिलने नहीं वाला। तो इसमें यही कहा जाता है कि अगर आपको उस टाइम पे वो वाला होलसेलर या वो वाला मिडिलमैन अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा खुद से काम कीजिए, और फिर उसके बाद जब वो मिल जाता है आपको, वो तैयार है आपका काम करने के लिए, फिर आप उससे अपना काम करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन देखेंगे, कौन सा मिडिलमैन अवेलेबल है, ठीक है, और अगर है भी तो वो हमारे लायक है या नहीं है, वो हमारा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकता तो फिर हम उसको चूज नहीं करेंगे और उसकी वेट करेंगे जो अभी अवेलेबल तो नहीं है लेकिन वो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो सुनिए, अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी गुड्स आर मैंने कुछ और ही पढ़ ली थी। अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टाइप ऑफ मिडिलमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैंने आपको बताया कि सही बंदे का अवेलेबल होना उस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस कनेक्शन द कंपनी शुड मेक एफर्ट्स टू सेलेक्ट एग्रेसिव ओरिएंटेड मिडिलमैन। देखिए एग्रेसिव ओरिएंटेड मिडिलमैन ही हमें यहाँ पे चूज करने होते हैं। अब एग्रेसिव ये डबल एस है, एग्रेसिव ओरिएंटेड मिडिलमैन कौन से होते हैं आपको पता होगा। एग्रेसिव का मतलब होता है, एक तरह से मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा एक तरह से होता है ना कि बहुत ज्यादा फोकस में होके काम करना, एक तरह से फोकस में होके काम करना, गोल ओरिएंटेड होना, ठीक है। आपको ऐसा ही बंदा चाहिए, ठीक है ना, और ऐसा बंदा अभी अवेलेबल है नहीं, तो आप उसकी वेट करोगे और जब तक आप खुद से काम करोगे, ठीक है। इन दिस केस दे आर नॉट अवेलेबल, अगर ये वाले बंदे अवेलेबल नहीं होते हैं, इट इज डिजायरेबल टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन टू पिक अप। तो ये सही है कि आप उस टाइम क्या करो, आप वेट करो, और जब वो अवेलेबल हो तो आप उनकी सर्विस यूज कर सकते हैं। In such cases, the company should manage its own channel so long till the right type of middleman are not available. तो वही बात बोली जा रही है, अगर आपको सही बंदो उस टाइम पे नहीं मिल रहा है तो बेहतर यही है आप किसी और होलसेलर या मिडलमैन को उसकी सर्विसेज यूज करने से अच्छा तो यही है कि आप यहाँ पे खुद से काम कर लो, क्योंकि आपको पता है वो दूसरा मिडलमैन अच्छा काम करने नहीं वाला है। तो आपको एक अच्छे बंदे से काम करवाना तो आपको वहां पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं हर रोज आपको करवाऊंगी, तो आज की क्लास में ज्यादा लेंथी नहीं रख रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको मिडलमैन कंसिडरेशन का मतलब समझ में आया हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन क्या होता है वो भी आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कल को संडे है, कल को हमारी क्लास रहेगी ऑफ। अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में।
और हर रोज मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला टॉपिक पढ़ने से पहले प्लीज वाई क्लासेस देखिए, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझाया है, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार टाइप्स का ही एक तरह से टाइप्स का ही यहाँ पे हम बार बार नाम देते हैं। मैंने कल को भी आपको बताया था कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज करते हैं, किसमें डायरेक्ट किसमें इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, वो मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाली क्लास में। तो प्लीज उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद ही आप ये वाली क्लासेस देखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बुक में भी वर्ड मेंशन कर रखा और मैं भी आपको सिर्फ नाम बता दूं कि हम इस वाले केस में डायरेक्ट यूज करेंगे, इसमें हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी उसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाऊंगी तो हमारा ये टॉपिक पीछे रह जाएगा और सबको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए यही बोलती हूँ, पहले आप अपने बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप ये जो ऊपर के टॉपिक्स होते हैं उनको समझिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो अगर आप ये बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ये पूरा सब्जेक्ट, ये चैप्टर एज अ बर्डन लगने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।